अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। कल की अगर हम बात करें तो कल मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रही, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि जो हमारे लेवल्स जिनको हमने डिस्कस किया था उनकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रही, जिनको आगे चलकर हम चार्ट पर डिस्कस करेंगे। कल गोल्ड 1987 के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था जब यूएस का न्यू होम सेल्स का डाटा आया, जो कि स्ट्रॉन्ग साइड पर आया। गोल्ड प्राइसेस के लिए नेगेटिव था, जिसकी अपडेट मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की थी। इसके साथ साथ एक और न्यूज़ भी आई थी वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से कि जो इसराइल है वो ग्राउंड इन्वेजन डिले करने पर एग्री हुआ है, जिसके बाद गोल्ड में हमें डाउन साइड नज़र आया और गोल्ड ने 1963 के आसपास का लो लगाया, लेकिन दोबारा से प्रीवियस डे की तरह एक अच्छी रिकवरी देने में कामयाब रहा। उसकी भी एक रीज़न थी, वो रीज़न थी ये थी कि जो मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है उसका इसराइल के जो पीएम हैं उनकी स्टेटमेंट के बाद दोबारा से इग्नाइट होना था। इसराइल के पीएम ने कहा कि वो ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहे हैं, बट टाइमिंग वगैरह की जो डिटेल है वो अभी मैं नहीं दे सकता। तो उसके बाद से ही गोल्ड की जो है वो डिमांड हमें नज़र आ रही है। ये तमाम न्यूज़ मैंने आपके साथ टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर वगैरह पर काफ़ी टाइमली शेयर की थी, तो इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, ताकि आप न्यूज़ वगैरह की जो अपडेट है वो आप टाइमली चाहते हैं तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आज के कैलेंडर को देखेंगे और आज के डेटा और इवेंट को डिस्कस करेंगे। यह है जी थर्सडे अक्टूबर 26। अगर हम आज देखें तो ईसीबी यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट आएगा। फोरकास्ट जो है वो अनचेंज है यानी 4.5% की, और मैं खुद भी यही समझता हूँ कि इस दफ़ा रेट नहीं बढ़ाया जाएगा ईसीबी की तरफ से। ऑलरेडी हमें इनका जो पीएमआई नंबर्स हैं वो आप देख सकते हैं कि लोअर साइड पर आए हैं, जिसकी वजह से यूरो आपको अंडर प्रेशर भी किसी हद तक नज़र आ रहा है। इसके बाद 5:30 पीएम पर जीडीपी नंबर्स हैं यूएस के, आज का मेन नंबर्स। इनकी फोरकास्ट 4.5% की है, काफ़ी हायर साइड पर फोरकास्ट की जा रही है जी। अगर इस तरह के नंबर आते हैं तो फिर गोल्ड के लिए एक नेगेटिव चीज़ ही रहेगी ये। वैसे भी अगर आप देखें तो इस वीक पीएमआई देख लें, होम सेल्स देख लें, तो नंबर वैसे ओवरऑल भी यूएस के स्ट्रॉन्ग साइड पर हैं। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी तक जो इसका खास जो इंटरेस्ट रेट है इसको खास इम्पैक्ट हमें यूएस की इकानमी पर नज़र नहीं आया। यानी अभी भी यूएस की इकानमी जो है वो हाईएस्ट हाई जो इंटरेस्ट रेट हैं उनके अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो ये आज का डाटा है। बहरहाल इस डाटा से मैं ये नहीं समझता कि कोई इंटरेस्ट रेट पर कोई ये इसके जो उनका व्यू है फेड को उसको चेंज कर सकता है। अलबत्ता कल के जो नंबर हैं यानी पीसी इंडेक्स वो काफ़ी क्रूशल रहेगा फेड के इंटरेस्ट रेट के व्यू से। इसके साथ साथ ड्यूरेबल्स, कोर ड्यूरेबल्स, ईसीबी की जो चेयरमैन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। एक फेड ऑफिशियल की स्पीच है, पेंडिंग होम सेल्स हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि आज काफ़ी डाटा और इवेंट वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। फुल आप कह सकते हैं कि एक डे है, तो इसलिए ख्याल रखिएगा, मार्केट आज वाइल्ड मूव आपको दिखा सकती है। तो चलते हैं जी चार्ट की जानिब। ये है जी गोल्ड का चार्ट। अगर हम कल की बात करें तो कल ये मैंने आपको रेंजिंग जोन दिया था, आप देख सकते हैं कि वहाँ मल्टीपल टाइम अप एंड डाउन में मैंने आपको कहा था कि अपर से साइड, लोअर से बाय, तो यहाँ पर भी आपको अच्छा एक प्रॉफिट जनरेट हुआ। उसके बाद मैंने आपको लेवल दिया था एक जोन 1964 से 1962 के आसपास का, 61 का, उसी की विक लगी और एक शानदार ये एक अच्छी रिकवरी आई गोल्ड में। तो यहाँ से भी अगर आपने उस चीज़ को फॉलो किया था तो ज़रूर आप प्रॉफिट में रहे होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को गौर से देखो और सुना करें, और लेवल्स को जो है वो अपने पास नोट कर लिया करें।
तो आज के लेवल्स क्या हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हम देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़रूर चेक किया करें, उसमें गोल्ड के तमाम लेवल डिटेल से दिए गए होते हैं। अच्छा जी, तो अब अगर हम चलें पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस यही है जहाँ पर ये गोल्ड अप्रोच कर चुका है। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अब अपलोड होने तक शायद उस तक तो नहीं पता, लेकिन यही इसका एरिया है 1989 से 1991 का। ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। इसको ब्रेक करना होगा तो ही गोल्ड जाकर जो अपना नेक्स्ट क्रूशियल लेवल्स हैं 2000 के आसपास, 2000 2002 के आसपास, उनको फिर जाकर टेस्ट करेगा। लेकिन उससे पहले इस जोन को जो है वो ब्रेक करना होगा। ठीक है जी, लेवल मैं आपको बता देता हूँ अपर साइड पर भी। इसके ऊपर 1997 है, ये वाला जो हाई लगा हुआ है प्रीवियस, और उसके ऊपर जो जोन आपके पास रहेगा वो 2002 से 2007 का जोन है। ठीक है जी, अगर आप मजीद जो लेवल्स हैं वो देखना चाहते हैं तो वो आप वीकली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ऑन द अदर साइड, क्योंकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव ही है, तो अगर आप बाइंग को ज़्यादा देखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, तो अब जो इसका सपोर्ट एरिया रहेगा वो है जी 1979 से लेकर 1977 का एरिया। यहाँ पर डिप अगर मिलती है तो ये आपका अच्छा एक बाइंग एरिया होगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो जोन रहेगा वो आपका रहेगा ये वाला 1968 से 1966 का। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि ज़्यादा आपको वो ना लगे। ठीक है, ये लो, ये जो दो जोन मैंने आपको बताए हैं आप इसको लिख भी सकते हैं अपने पास। तो ये इंपॉर्टेंट जोन रहेंगे एज अ बाइंग के लिए। अगर गोल्ड 1966-68 ब्रेक करता है तो फिर उसमें हमें एक अच्छा लॉस नज़र आ सकता है दोबारा से 1960 और 1953-50 की तरफ। फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव है। अब हमारे क्या लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं जी। इंट्राडे के लिहाज से एक तो रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस लेवल मैं आपको दूंगा। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है अभी है वो 1992 का है। ठीक है, इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर गोल्ड जाके जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो हमारा रहेगा 2002 का। ऑन द अदर साइड आज इंट्राडे के लिहाज से सपोर्ट जोन हमारा रहेगा 1966 से 1968 का एरिया। ये हमारा सपोर्ट जोन रहेगा। ट्रेंड मैंने आपको बता दिया है कि फिलहाल गोल्ड का इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की तरफ। सिल्वर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि अपने रेजिस्टेंस जोन में पहुंच चुकी है। आज के लिहाज से 2305 का रेजिस्टेंस है। इसको अगर गोल्ड सिल्वर ब्रेक करती है तो 2315 और 2330 तक जा सकती है। सपोर्ट है हमारा आज 2255 का। कल भी हमारे सपोर्ट ने अच्छा वर्क किया, वहाँ से एक अच्छी हमें तेज़ी नज़र आई, रिकवरी नज़र आई। ट्रेंड है इसका फिलहाल वीक फ्लैट, लेकिन अगर हमारी रेजिस्टेंस जिसके आसपास ये पहुंच चुकी है उसको ब्रेक करती है तो फिर ये पॉजिटिव जोन में इंटर हो जाएगी। ये है जी क्रूड ऑयल। कल इसने लो लगाया 82 के आसपास का, लेकिन हमारी जो सपोर्ट थी उसको ब्रीच नहीं किया। इसमें भी गज़ा का जो इशू है यानी मिडल ईस्ट की वजह से एक शार्प रिकवरी हमें देखने को आई। आज का रेजिस्टेंस है 8620 का, ये वाला लेवल। ठीक है जी, इसको ब्रेक करता है तो फिर मज़ीद इसमें आपको तेज़ी नज़र आ सकती है। सपोर्ट है 8320 की। ट्रेंड है फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से क्रूड ऑयल का फ्लैट, लेकिन रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करेगा तो फिर पॉजिटिव जोन में इंटर हो जाएगा। ये है जी यूरो, वीक जोन में ही है। इसमें अगर आप ट्रेड करते हैं तो आज आपने एहतियात करनी है, आज इसकी मॉनेटरी पॉलिसी है। 595 का हो चुका है इसमें रेजिस्टेंस, 495 का है सपोर्ट। ट्रेंड मैंने आपको इसका बता दिया है कि फिलहाल वीक बना हुआ है। ये है जी पाउंड, इसकी भी सेम स्टोरी है जी। यूरो वाली वीक जोन में ही है फिलहाल। इसका रेजिस्टेंस है 2175 का, सपोर्ट है 2040 का। 2040 अगर ब्रेक करेगा तो ये फिर 2020 और 1990 तक जाएगा। और अगर 2175 ब्रेक करेगा तो हम कह सकते हैं कि एक रिकवरी हमें इसमें नज़र आ सकती है 2205 और 2230 तक। फिलहाल इसका जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से भी बना हुआ है।
ये है जी जूजे। तो फाइनली इसने ब्रेकआउट किया है जी। और अगर आप देखें तो मैं आपको कह रहा था कि इसमें जो विक्स हैं वो डाउन साइड से लग रही हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके जो चांसेस हैं वो अप साइड पर ही ब्रेक के हमें नज़र आ रहे हैं। तो फाइनली इसने ब्रेक कर दिया जी। आज का रेजिस्टेंस है 150-80 का और सपोर्ट रहेगा 149-80 का। ट्रेंड है फिलहाल इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। ये है जी NZD USD। ये भी वीक जोन में हमें नज़र आ रही है, बल्कि आई वीक जोन में नज़र क्या आ रही है जी। 58-30 का रेजिस्टेंस है जो कल का सपोर्ट था। 57-40 का है सपोर्ट इसमें आज। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक। अब हम चलते हैं जी ऑड। ऑड भी इंट्राडे के लिहाज से वीक जोन में ही ट्रेड कर रहा है। 63-10 का हो चुका है सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस, और 62-50 का है सपोर्ट। ट्रेंड है इंट्राडे के लिहाज से इसका वीक। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।